हाय एवरीबॉडी, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। स्टाफिंग वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यूस चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन प्रोसीजर स्टडी किया था। जब हम अपने एम्प्लॉय का फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेवलप करने के लिए हम उसे ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाए और जो जॉब हम उसे कराना चाहते हैं या जो वर्क हम उसे कराना चाहते हैं वो उसे और ज़्यादा अच्छी स्किल्स और एफिशिएंटली कर सके। तो इसलिए हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है वो आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है ट्रेनिंग, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट देखिए, इम्पार्टिंग स्किल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ट्रेनिंग क्या देती है? स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करती है ताकि जॉब की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। जिस एम्प्लॉय का जो भी वर्क है, जो भी उसका जॉब है, उस जॉब को वो और अच्छी स्किल्स के साथ कर सके। तो इसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है कौन? ट्रेनिंग करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो मशीन पे वर्क करने के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज है, पर उसको प्रैक्टिकली और अच्छा वर्क कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो ट्रेनिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो मशीन्स पे और अच्छी स्किल्स के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सेकेंड देखिए, रिलेटेड टू जॉब। ट्रेनिंग हमेशा किससे रिलेटेड होती है? किसी भी पर्टिकुलर जॉब और वर्क से। परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक सिंगल एम्प्लॉय और पर्सन जिस भी जॉब और वर्क को करता है, ट्रेनिंग हमेशा उसी से ही रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर का वर्क करते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड। अगर मशीन से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो मशीन के ऑपरेशन से या मशीन की ऑपरेटिंग से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस तरीके से ट्रेनिंग हमेशा किससे रिलेटेड होती है? पर्टिकुलर जॉब और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय की। थर्ड देखिए, अपडेट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय की नॉलेज जो होती है वो अपडेट हो जाती है, क्योंकि अब तक जो उसने सीखा था उसके अलावा ट्रेनिंग उसको और नया सिखाती है और अच्छा सिखाती है। इससे वो अपनी नॉलेज के लिए अपडेट होता है। जैसे मशीनरी से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी अगर आई है तो उसकी नॉलेज उसको मिलती है। इससे वो मार्केट में या अपने और अदर जितने भी साथ के कोलिग्स हैं उनसे ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्पिटेंस हो जाता है, यानी वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके उनसे ज़्यादा बेटर बन सकता है। मार्केट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा बेटर बन सकता है। तो उसकी नॉलेज को अपडेट करता है और उसकी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करता है ट्रेनिंग। तो ये है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है कि इस टाइम पीरियड में उसको पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। हमेशा ट्रेनिंग इसकी पर्टिकुलर जॉब या वर्क से ही रिलेटेड होती है। ट्रेनिंग हमेशा टाइम बाउंड होती है, ये बात आप याद रखेंगे कि ट्रेनिंग में फ़िक्स टाइम पहले से डिसाइडेड होता है कि इतने टाइम पीरियड की ट्रेनिंग दी जाती है। जब किसी को ट्रेनिंग मिलती है तो वो और ज़्यादा स्किल में डेवलप, जैसे उसे आता तो है पर अब उसकी स्किल्स और ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी वो उस काम को और ज़्यादा अच्छे से सीख गया है। तो ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग की वजह से एक्सीडेंट के केसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है किसी जॉब से रिलेटेड, तो वो फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट से बच सकता है। ठीक है, जैसे मशीन ऑपरेट करने से रिलेटेड अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो मशीन में होने वाले एक्सीडेंट से वो बच सकता है, या फिर वेस्टेज से बच सकता है। वेस्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन पर्सन जो अच्छा काम कर सकता है वो अनट्रेन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। एक एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग करता है उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी मिलती है अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ से। तो इस तरीके से ट्रेनिंग काफ़ी सारा बेनिफिट देती है किसी भी एक एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ये होते हैं कि कॉस्ट कम होती है, वर्क एफिशिएंटली होते हैं और ज़्यादा अच्छे से होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये है ट्रेनिंग। अब देखते हैं आगे हम डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट देखिए, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। देखिए ट्रेनिंग तो किसी पर्टिकुलर जॉब या वर्क से रिलेटेड थी, पर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ है, किसी एक पर्टिकुलर वर्क या जॉब से रिलेटेड नहीं है। हर तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का, एक पर्सन का डेवलप होना ही क्या है? डेवलपमेंट है। अब इसमें चाहे वो कुछ गेम सीख रहा है या कुछ लिटरेचर स्टडी कर रहा है या कोई नई ट्रेनिंग ले रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। यानी अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग लेता है तो इसका मतलब वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है जो एक ह्यूमन बीइंग की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक कंटिन्यूस चलता है। जब कोई बच्चा कुछ नया सीखता है या वो जब तक यंग हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तब तक ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ नया डेली सीखता रहता है और उसका हर रोज़ कुछ नया सीखना उसको क्या करता है? उसको डेवलप करता है। इससे उसका बिहेवियर और उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रिच और इंक्रीज होता है। तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। सेकंड देखिए, इंक्लूड ऑल राउंड ग्रोथ, सब तरीके से डेवलप होना, सब तरीके से ग्रो होना उसका, ह्यूमन बीइंग का। एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जॉब परफॉर्मेंस, ये सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही नहीं है। ट्रेनिंग एक ऐसा वर्क था जो सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस यानी पर्टिकुलर जॉब या वर्क से रिलेटेड था, पर डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर जॉब या वर्क से रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड बाउंड होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, पर डेवलपमेंट कभी भी टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इवन एक ह्यूमन बीइंग अपनी बर्थ से लेकर डेथ तक अपने आप को डेली किसी न किसी चीज़ के थ्रू डेवलप करता है। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी से लेकर के डेली कुछ लिटरेचर पढ़ना या फिर कुछ ना कुछ नया सीखना या दूसरों से कुछ देख करके, वॉच करके अपने बिहेवियर में चेंज लाना, ये सब कुछ डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। सो दैट ओवरऑल ग्रोथ को हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। बट ट्रेनिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रेनिंग में हम सिर्फ वर्क और जॉब से रिलेटेड स्किल्स का डेवलपमेंट ही इंक्लूड करते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट में ही ट्रेनिंग को इंक्लूड किया जाता है। यानी अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है तो वो अपने आप को ट्रेनिंग तो ले रहा है, स्किल तो डेवलप कर रहा है अपनी, पर साथ ही साथ वो अपना डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपने आप का इंक्रीज भी कर रहा है। जहाँ पर वो ट्रेनिंग उसकी स्किल्स को डेवलप करेगी, उसकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगी, एक्सीडेंट को कम करेगी, वहीं वो फ्यूचर के लिए उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करेगी। तो फ्यूचर के लिए उसका अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होना, उसकी सैलरी रेमुनरेशन का इंक्रीज़ होना, ये उसके लिए अपने आप में एक डेवलपमेंट है कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग का प्रोसेस भी इंक्लूडेड है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने के लिए, यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम दोनों में डिफरेंशिएशन देख लें। अगर हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं और उसे समझ आ जाता है तो हमें फिर हमारे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। फर्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट और डेप्थ ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल यानी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नॉलेज ही देती है, जॉब से रिलेटेड स्किल्स ही डेवलप करती है। तो ये क्या है? ये स्किल्स डेवलप करने से रिलेटेड है। और डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। यानी डेवलपमेंट क्या करता है? ऑल ओवर ग्रोथ करता है। वो टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप करता है, वो ह्यूमन स्किल्स भी डेवलप करता है और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, काफ़ी सारे नॉलेज इंक्लूडेड है। सेकेंड देखिए, ट्रेनिंग में सूटेबिलिटी, कि किसके लिए क्या सही है। ट्रेनिंग इज़ मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ अगर आपके पास है तो ट्रेनिंग बेस्ट रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की नॉलेज और उसकी अपडेटेशन बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट तभी कर सकते हो जब उसे ट्रेनिंग दे रहे हो। सो दैट ट्रेनिंग किसके लिए सूटेबल है? टेक्निकल स्टाफ के लिए बेटर रहती है।
डेवलपमेंट इज़ मोर सूटेबल फॉर मैनेजेरियल स्टाफ। मैनेजेरियल स्टाफ जो टेक्निकल वर्क नहीं करता है, जो थिंकिंग से रिलेटेड वर्क करता है, प्लानिंग से रिलेटेड वर्क करता है, कंट्रोलिंग से रिलेटेड वर्क करता है, तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है डेवलपमेंट, कि उनको नए नए लिटरेचर्स की नॉलेज दी जाए, लिटरेचर स्टडी करवाया जाए, एक डेवलपमेंट गेम्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाया जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट इज़ बेटर। और जो लोएस्ट लेवल होता है, जहाँ पर हम टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर मशीन वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ट्रेनिंग बेटर रहता है। तो ट्रेनिंग किसके लिए सही है? टेक्निकल स्टाफ के लिए। और डेवलपमेंट किसके लिए सही है? मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। नेक्स्ट देखिए नेचर। ट्रेनिंग का नेचर क्या है? ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग द स्टाफ ऑलरेडी पोसेस्ड बाय द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग उनको डेवलप करती है जो एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्क पे, जॉब पे, ठीक है। यानी उन्हें जॉब का पता तो है, पर उनकी जॉब और उनकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करती है ट्रेनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपमेंट और हिडन क्वालिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट क्या करता है? किसी ह्यूमन बीइंग की हिडन क्वालिटीज़ को ऊपर लेके आता है, उभार के लेकर आता है, उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। तो डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट करता है हिडन क्वालिटीज़ पर, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की हिडन क्वालिटीज़ क्या है और उनको हमें लेकर आना है, उनको हमें और ज़्यादा अच्छा बनाना है। और ट्रेनिंग करता है पर्टिकुलर स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करने से रिलेटेड। मैथड देखिए किसके लिए कौन से यूज़ होते हैं। इन ट्रेनिंग ऑन द जॉब मैथड ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। वैसे तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दो टाइप के ट्रेनिंग मैथड होते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए ऑन द जॉब मैथड यूज़ किए जाते हैं। ऑन द जॉब मैथड का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ जॉब पर अपॉइंटेड है, उसे सैलरी मिलेगी, और ये मतलब जॉब का ड्यूरेशन ही है, उसका एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन ही है, और उस ड्यूरेशन में ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ऑन द जॉब मेथड कहते हैं। तो मेथड ट्रेनिंग के लिए जनरली कौन सा यूज़ होता है? ऑन द जॉब मेथड यूज़ होता है। बट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो इन डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर प्रेफर्ड। इसमें ऑफ द जॉब वाले मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे जॉब पे नहीं है, उसके बाद वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोई योगा सेशन में जाता है या कोई लिटरेचर या कोई सेमिनार अटेंड करता है, तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो ट्रेनिंग में मेथड कौन सा यूज़ होता है? ऑन द जॉब मेथड। और डेवलपमेंट में कौन सा मेथड यूज़ होता है? ऑफ द जॉब मेथड। मोस्टली बताया। ओके, नेक्स्ट देखिए फोकस। ट्रेनिंग का फोकस किस पर है और डेवलपमेंट का फोकस किस पर है, या पर्पस क्या है? ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस देखिए। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग किस हिसाब से दी जाती है कि आज एम्प्लॉय से क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, आज एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग का मेन मोटिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग देता है उसका मेन मोटिव होता है कि वो प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करा सके और एम्प्लॉय को प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डेवलप कर सके, स्किल डेवलप कर सके। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट सिर्फ आज की बात नहीं करता, वो फ्यूचर की भी बात करता है। आज की प्रेजेंट की बात नहीं करता, फ्यूचर की भी बात करता है। ट्रेनिंग तो सिर्फ फोकस करता है प्रेजेंट पे, और डेवलपमेंट फोकस करता है प्रेजेंट पे भी एज वेल एज फ्यूचर पे भी, कि फ्यूचर में भी उसका डेवलपमेंट हो, फ्यूचर में भी और ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होके या फिर कॉन्सनट्रेट होके वर्क कर सके। उसके आगे देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है किसका? टाइम ट्रेनिंग में देखिए इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है, 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स है, या फिर आपने कोई मशीनरी की स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ वर्क की ट्रेनिंग की है तो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है कि 2 ईयर का है। तो इस तरीके से हमेशा ट्रेनिंग का क्या होता है? टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होती, या लाइफ टाइम नहीं होती है। और डेवलपमेंट में अगर बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इवन हम ये कह सकते हैं कि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, और पूरी लाइफ में एक ह्यूमन कुछ ना कुछ सीखता है।
तो ट्रेनिंग हुआ शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट हुआ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है खुद कुछ नया कदम उठाना, नया स्टेप लेना, कुछ इनिशिएट करना, कुछ नया करना। ट्रेनिंग में देखिए द बॉस सुपीरियर टेक इनिशिएटिव्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबॉर्डिनेट। इसमें बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को और ज़्यादा स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देता है। तो इसमें इनिशिएट कौन करता है? सुपीरियर करता है कि सुपीरियर अकॉर्डिंगली जो उसको जिसमें भी उसकी स्किल्स डेवलप करनी है उस अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव देता है और अपने सबॉर्डिनेट्स की स्किल्स को डेवलप करता है। डेवलपमेंट में देखिए द इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव्स हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जबकि डेवलपमेंट में वो इंडिविजुअल पर्सन यानी चाहे वो एम्प्लॉय हो या कोई भी पर्सन हो, वो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद ही स्टेप लेता है। ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग में तो सबॉर्डिनेट को डेवलप करने के लिए इनिशिएट कौन करता है? उसका सुपीरियर करता है। बट डेवलपमेंट में जो इनिशिएट कौन करता है? पर्सन खुद अपने आप को ग्रो करने के लिए इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, सीखने के लिए कुछ खुद चाहता है, तो इसको कहते हैं इनिशिएट। नेक्स्ट देखिए ड्यूरेशन। ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड सर्टेन। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और इसका टाइम और उसका ड्यूरेशन क्या होता है? फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में देखिए इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ ड्यूरेशन इज़ नेवर डिफाइंड। इसका ड्यूरेशन कभी फिक्स नहीं होता। इवन मैंने कहा आपको अभी कि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। हमेशा ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और डेवलप होता रहता है। नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व। कौन कौन से लेवल के ट्रेनीज इन्वॉल्व होते हैं ट्रेनिंग में? देखिए इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन मैनेजेरियल। मैंने कहा ना टेक्निकल स्टाफ या लोअर लेवल स्टाफ या वो स्टाफ जो मशीन पे वर्क करता है या जो वो स्टाफ जो टूल से वर्क करता है, तो जनरली ऑपरेटिंग लेवल के जो स्टाफ होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। तो लेवल ऑफ ट्रेनिंग में कौन इन्वॉल्व होगा? लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे। और अगर इसमें डेवलपमेंट में बात करें इट इज़ यूजफुल फॉर मैनेजेरियल पर्सोनल, यानी मैनेजेरियल लेवल का, मैनेजर लेवल का जो स्टाफ है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन कौन? मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं। और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेटिंग यानी लोवेस्ट लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सेंटर देखिए कौन किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है? ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट करती है वर्क पे, यानी वर्क ओरिएंटेड होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो जॉब ओरिएंटेड है, जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या पर्सन का जॉब है वो सिर्फ उसी की स्किल्स को डेवलप करने से सेंटर्ड होती है, उसी पे ओरिएंटेड होती है। और डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इज़ पर्सन सेंटर्ड। ये एक आदमी की खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे ग्रो करना चाहता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो इसमें ये वर्क ओरिएंटेड होती है और ये पर्सन ओरिएंटेड होता है डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंसेस था। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इन डिफरेंसेस को ही समझ करके अगर उसका पैराग्राफ बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। याद रखेंगे आप, ट्रेनिंग टाइम बाउंड होती है पर डेवलपमेंट टाइम बाउंड नहीं होता है। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग इंक्लूडेड है बट ट्रेनिंग में डेवलपमेंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। और डेवलप एक पर्सन, एक एम्प्लॉय अपने आप को ट्रेंड करके, ट्रेनिंग ले करके अपने आप को डेवलप करता है। सो दैट डेवलपमेंट में क्या इंक्लूडेड है? ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। एक थर्ड टॉपिक और है आपके यहाँ एजुकेशन। एजुकेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है आपके यहाँ इस टॉपिक में, बट इसका मीनिंग बता देती हूँ। एजुकेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर डिग्रीज लेना। एजुकेशन का मीनिंग होता है एक ह्यूमन बीइंग का ये अंडरस्टूड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। जब कोई ह्यूमन बीइंग इससे रिलेटेड समझ सकता है कि क्या रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, और वो सही और गलत की परख कर सकता है, इसी को हम एजुकेशन कहते हैं। यही चीज़ सीखना एक एजुकेशन कहलाती है। तो अगर हम कहें कि ट्रेनिंग और एजुकेशन दो टाइम बाउंड पार्ट हैं, ट्रेनिंग भी टाइम बाउंड है, टाइम शॉर्ट
शॉर्ट टर्म पीरियड का है, एजुकेशन भी टाइम बाउंड है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो दैट डेवलपमेंट में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोनों इंक्लूडेड है। एक ह्यूमन बीइंग एजुकेशन लेकर के और ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट में दोनों इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है एंड एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। इस तरीके से आज का आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।